सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ आपके गले की तारीफ करूं या आपके हाथों की, आपकी आवाज की तारीफ करूं या आपके अंदाज की, अपनी जीत की बात करूं या आपके हार की। सवाल ये है कि वो हार आपके कोट की जेब से गया कहाँ? जी नहीं, सवाल ये है कि ये मेरे कोट की जेब है या आपके बैंक का लॉकर कि जिसमें आप जब चाहें कोई भी जेवर रख सकती। आई एम सॉरी, बात ये थी कि मैं घबरा गई थी। हम आपकी घबराहट की इज्जत करते हैं, लेकिन उस पार्टी में और भी तो जेबों वाले थे। आखिर आपने मुझे को क्यों चुना? और आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर पुलिस मुझे हार समेत पकड़ लेती तो मुझे कितने बरस जेल के कॉम्पाउंड में घबराए घबराए घूमना पड़ता। खैर छोड़िए, जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें। बात तो उसकी करनी चाहिए जो हुआ। और हुआ ये कि मेरी खाली जेब में आपके खूबसूरत हाथों से एक कीमती हार आकर गिरा। और अब ये सवाल आपको बार बार सता रहा होगा कि मेरी जेब में आने के बाद उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। You're right. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब भी वो हार जमीन और आसमान के बीच में है। ये देखिए। फैंटास्टिक, आप तो सचमुच ही कमाल के आदमी हैं। मानती हूँ। मानते तो हम भी आपको हैं, इसलिए कि बड़े बड़ों की नजर इस हार पर लगी थी, लेकिन ये हार आपके हाथ लगा। वेरी गुड। हम ऐसे कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए इस हार में आपका भी शेयर होना चाहिए। 50-50? नहीं मैडम। मैडम नहीं, सुनीता। सुनीता नहीं सुनीता जी, इसलिए कि हम दोनों के अलावा इसके 3 हिस्सेदार और भी हैं, जो कि मैडम, इस सायरन से आप पर क्या गुजर रही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि मेरी ऐसी फीलिंग सी है कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। मैडम, ये वक्त पीछे नहीं आगे देखने का है। भागिए, भागिए। और इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद। मैडम, मिस्टर, आपने तो परेशान कर दिया। कितनी दूर भगाया हमको? जी, आप हमारे पीछे आ रहे थे? कमाल है, आपने पुलिस का सायरन नहीं सुना? सायरन? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बातों में कुछ इतने खो से गए थे कि। जी हाँ। बात क्या है? बात यह है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो आपकी गाड़ी नहीं है। हमारी गाड़ी नहीं है? ओह, आई सी। अरे मगर ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उसी के बराबर, उसी रंग और उसी मॉडल की एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, और आप अपनी गाड़ी के बजाय ये दूसरी गाड़ी ले आए। रियली? ओह, तो क्या आप इसी वजह से आप हमारे पीछे? जी हाँ। ओह इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए थे, वरना आज तक हमसे ऐसी गलती तो कभी हुई नहीं। जी नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, ये बात तो मेरी समझ में आती है कि एक ही जैसी 2 गाड़ियां हो तो आदमी गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि आपने हमारा सायरन सुना ही नहीं और इस तरह गाड़ी भगा
बस एक बात का ख्याल रखिए जी जिस तरह आप दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ लेते हैं, जी हाँ। बस शादी के बाद बीवियों के मामले में ऐसा धोखा मत खाइएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी गलती अगर मैं फिर करूं तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है, ये गाड़ी हम ले जा रहे हैं जी। और आप अपनी गाड़ी होटल से पिकअप कर लीजिए। जी बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ एक ही शहर में रहते हुए हम दोनों आज तक एक दूसरे से मिले कैसे नहीं थे। बड़ी पुरानी कहावत है, जब जब जो होता है तब तब वो होता है। ये लो। सलाम साहब। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 जल्दी चलो चलो। ओ बॉय, ठहरो। भैया? भैया नहीं, एक पुलिस ऑफिसर जो तुम सबको फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया है। क्या जमाना आ गया है। मेरी बात तो छोड़ो, तुम दोनों तो उसके सगे भाई हो, तुमको इस तरह बंद कर दिया। ठीक कहा है किसी ने, आजकल भाई भाई का नहीं रहा। कमाल की बात करते हो अंकल, भाई भाई वाली बात नहीं है। हम ऐसे बेईमानी और हेराफेरी के धंधे करेंगे तो भैया जैसा शरीफ और उसूल वाला पुलिस ऑफिसर क्या हमें छोड़ेगा? अजीब आदमी हो तुम दोनों, जिसने बंद किया है उसी की तरफदारी में बात कर रहे हो। भाभी, भाभी, ये क्या फैमिली ड्रामा है भाई? चलिए इधर आइए आप दोनों। भाभी देखिए, भाभी पहले आप हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट भाभी, प्लीज आप हमारी बात सुन लीजिए। नहीं भाभी, पहले हमारी बात सुनिए। जो हो गया सो हो गया, हमसे गलती हुई हम मानते हैं, लेकिन हुआ यूं कि हम तो मजाक कर रहे थे और मजाक ही मजाक में बात बढ़ गई, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते हैं। हमें क्या मालूम था कि क्यों ना भैया? हाँ भाभी, हाँ। हम तो समझते थे कि ऐसे ही ऐसे हमें क्या पता था हमें कि क्या मालूम? दरअसल बात यह है कि हमें माफ कर दीजिए। मेरे हाथों का बना खाना बहुत दिनों से नहीं खाया तुम लोगों ने। ले लो। लेकिन मैंने यहाँ- ड्यूटी ऑफिसर से इजाजत ले ली है। हाँ लाओ, अच्छा किया ले आई, वरना अब तो कई महीनों तक हमें जेल की रोटियां तोड़नी पड़े। कितने दुख की बात है, जिनका भाई इतना ईमानदार और शरीफ इंसान हो, वो लोग ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएं। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक भाई, एक पति और एक पिता होने से कहीं पहले वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो कानून की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ बाजी पर लगा सकते हैं। क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ रंजीत? हमारे बोट्स, सारा सामान पुलिस ने पकड़ लिया। माय गॉड! फिर वही ऑफिसर? हाँ, शिव कुमार। अब प्रॉब्लम तो यह है कि शाकाल साहब को पता चला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए।
लेकिन शाकल साहब को बताना तो पड़ेगा ही। वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन कौन कहेगा उनसे? मेरे ख्याल से तो हम सबको चलना चाहिए। शाकल साहब, सिट डाउन जेंटलमैन, सिट डाउन। शाकल साहब, हमें एक न्यूज देनी थी आपको। मैं जानता हूं, बैठो। तुम लोग समझते हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता। क्यों? लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। पहली बात, ये इत्तेफाक नहीं था कि पुलिस ऑफिसर शिव कुमार ने हमारी बोट, हमारा लाखों का सामान पकड़ा, बल्कि हमारे ही एक आदमी ने उसको इंफॉर्मेशन दी। हमारे किसी आदमी ने? हां, हमारे ही किसी आदमी ने। खैर, जो हो गया सो हो गया। ये मेरा नया शौक है, मेरा नया खिलौना। नहीं समझे? समझ जाओगे। अब तुम इस खिलौने का खेल देखो।
अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। क्यों? हमारा खेल पसंद नहीं आया? खैर, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे थे जिसने हमारे सामान के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। मैं जानता हूं वो आदमी कौन है। आप जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो आदमी तुम में से एक है। क्या? हाँ, तुम में से एक। तुम लोग ठीक सोच रहे हो। हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। लेकिन शाका साहब, वो हम में से कौन है? हो सकता है तुम हो, तुम भी हो सकते हो। नहीं, या तुम या तुम। थोड़ी देर में तुम चारों में से बाकी तीन ये जान जाएंगे कि वो गद्दार कौन है, क्योंकि उसके जिस्म के टुकड़े इस भूखे मगरमच्छ के तेज और नुकीले जबड़ों में होंगे। नहीं शका साहब, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।